हे गाइस, वेलकम टू आईक्यू फॉर यू। दोस्तों, तो आज से कुछ दिन पहले बॉर्डर में टेंशन की वजह से भारत में एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। पूरे इंडिया में भी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट वाले सेंटीमेंट भी काफी काफी जोरों शोरों से बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी भारत को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस होने को कहा है और चाइनीज प्रोडक्ट को कम से कम यूज करने को कहा है। खैर, जो चाइनीज प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो मेजर यूज में आते हैं भारत के, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही इंपोर्ट करता है भारत, जिसमें मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा भारत का मार्केट कैप्चर करके रखे हैं। तो दोस्तों, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया चाइना के जैसे भारत के अंदर मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। क्या इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर मोबाइल फोन चाइना के जैसे सस्ते दामों में बेच सकती है, और ऐसा करना भारत के कंपनीज और भारत सरकार के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्यों आसान नहीं है भारत के लिए चाइना जैसे स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करना। दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हो कि भारत में जो टॉप 5 मोबाइल फोन्स बिकते हैं, अब ये 2019 का डेटा ले लो। इसमें जो टॉप के हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन कंपनीज है, उनमें 3 तो चाइनीज कंपनीज ही है। जैसे पहले में Xiaomi, जो कि हर साल के हर क्वार्टर में टॉप में ही है। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने का सेट है ये, ठीक है, हर 3 महीने के 4 सेट है ये, तो एक साल टोटल, ठीक है। तो 2019 के सारे क्वार्टर में Xiaomi सबसे आगे। फिर एक और चाइनीज कंपनी दूसरे नंबर पे है ना, ये सेकंड हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, वीवो। ठीक है, फिर सैमसंग, जो कि एक नॉन चाइनीज कंपनी है, थर्ड नंबर पे है ना, ये साउथ कोरियन कंपनी है, नॉन चाइनीज है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर फिर से चाइना की ही कंपनी ओप्पो है। फिर 5वें नंबर में बाकी की एप्पल हो गई, ऑनर, एचटीसी, ये सब अदर्स में, ठीक है। तो आप यहाँ साफ देख सकते हो कि भारत में पूरी तरह से मोबाइल फोन मार्केट में चाइना का ही साफ डोमिनेंस है। दोस्तों, तो भले ही आपने ऐसे भी मोबाइल फोन्स देखे होंगे जिसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया मेजर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फोन का हर छोटा से छोटा कंपोनेंट, हर छोटा से छोटा पार्ट भारत में ही बनाओ। भारत के 99% स्मार्टफोन्स असेंबल होते हैं, इस वजह से कहीं कहीं लिखा होता है मेड इन इंडिया। इवन जो कि भारत के ही मोबाइल फोन्स कंपनी है, जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, वो भी भारत से चिप डिस्प्ले मंगवा कर भारत में ही इसे असेंबल करके भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में बेचती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये देखते हैं कि भारत क्यों एक पूरा स्मार्टफोन चाइना के जैसे भारत में नहीं बना सकता फिलहाल। तो देखो, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को बनाने के लिए उसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल फोन के चिप्स, जिसमें वो सारे सर्किट बोर्ड, डिजिटल इक्विपमेंट, ये सारे होते हैं, या एक प्रकार से आप इसको मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। तो ये चिप कैसे बनाए जाते हैं, देखो, इसे सैंड से बनाए जाते हैं, जिसमें सिलिकॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना, रेत में सिलिकॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। फिर उससे सिलिकॉन्स के वेफर बनाए जाते हैं, प्लेट जैसे बनाए जाते हैं इसको, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। फिर इन सिलिकॉन वेफर्स का उस पर पूरे उसमें डिजिटल सर्किट प्रिंट किया जाता है, जिसे लिथोग्राफी कहते हैं, इसके प्रोसेस को लिथोग्राफी कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों भारत मात खाता है, क्योंकि भारत के पास लिथोग्राफी की मशीन है नहीं ज्यादा। फिर इन्हीं चिप्स को स्मार्टफोन में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसमें जो मशीन यूज होता है वो है अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन, जिसकी पर पीस की कॉस्ट लगभग 120 मिलियन डॉलर पड़ती है। 120 मिलियन डॉलर मतलब 900 करोड़ रुपए के करीब लगभग हर पीस का कॉस्ट आता है। जहाँ चाइना के पास ये मशीन 100 से भी ज्यादा है, और चाइना अब इस मशीन से 7 नैनोमीटर तक के साइज के चिप का प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है। मतलब कि 7 नैनोमीटर तक के उसमें इक्विपमेंट लगेंगे उस सिलिकॉन वेफर्स में। वही अगर भारत की बात करो, तो लिथोग्राफी टेक्निक से भारत सिर्फ 28 नैनोमीटर तक के नैनो फैब्रिकेशन को चिप की तरह यूज करता है, जिसे अभी इसरो यूज कर रहा है। सोचिए कितना अंतर है इसमें। एक्चुअल में इसके लिए भारत को चिप फैब्रिकेशन में बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो कि आने वाले कुछ टाइम में भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर चाइना से चिप की डिपेंडेंसी हटाना है, तो भारत ताइवान के ऊपर डिपेंड हो सकता है, लेकिन इससे भारत का सेल्फ रिलायंस बनने में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ताइवान चिप फैब्रिकेशन में चाइना से भी 10 कदम आगे है। क्योंकि ताइवान अभी कुछ टाइम में 2 नैनोमीटर तक के चिप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है, जो कि काफी एडवांस होने वाला है आने वाले टाइम में। और ताइवान इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट भी कर चुका है। तो ये तो हो गई स्मार्टफोन्स चिप की बात। फिर आती है डिस्प्ले की बात, मोबाइल फोन डिस्प्ले की बात, क्योंकि डिस्प्ले में अब कोई चिप तो लगती नहीं है, वो एक कंप्लीट ग्लास और प्लास्टिक होता है। लेकिन फिर भी यहाँ भारत बाहर के कंपनी से ही इंपोर्ट करवाता है इसको। डिस्प्ले में अगर एक कंपनी की बात करूँ जो चाइना कंपनी को भी टक्कर देती है, वो है सैमसंग। इवन आईफोन, जो कि एप्पल कंपनी के ही स्मार्टफोन है, उसकी भी डिस्प्ले सैमसंग ही बनाती है। सैमसंग भी स्मार्टफोन के मामले में काफी आगे है। अब देखो, एक और जो मेन फैक्टर आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे चाइना में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अगर नंबर्स की बात करूँ, तो भारत जहां पिछले साल 3.6 करोड़ यूनिट्स फोन असेंबल करके एक्सपोर्ट किया, जिसका वर्थ करीब 20,000 करोड़ रुपए के करीब था, वही चाइना 2019 में 994 मिलियंस मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट किया, जिसका वर्थ 140 बिलियन यूएस डॉलर के करीब था, मतलब 7 गुना ज्यादा।
तो यहाँ भी चाइना असेंबली के मामले में भी काफ़ी आगे है। अब एक और बेनिफिट चाइना को होता है कि स्मार्टफोन के सारे कंपोनेंट्स वहाँ चाइना में ही बनते हैं, चाइना खुद बनाता है उसको। तो उसे भारत के जैसे बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इसका इम्पोर्ट का खर्चा बच जाता है। वहीं भारत को मंगवाने पड़ते हैं, जिससे भारत को पर पीस मोबाइल फोन कॉस्ट चाइना के पर पीस मोबाइल फोन कॉस्ट से ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये भी कारण है भारत के मोबाइल फोन मार्केट का इतना पीछे रहना। भारत ने तो अभी अभी बाहर की कंपनीज को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेलकम किया है, लेकिन चाइना बहुत साल पहले से इस चीज को स्टार्ट कर चुका है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देता है, और चाइना की गवर्नमेंट इन कंपनीज को काफी बेनिफिट और इंसेंटिव्स भी देती है। दोस्तों, इंसेंटिव्स एक टाइप का कंसेशन होता है कंपनी के प्रोडक्शन, उसके फ्यूचर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सरकार उसे फाइनेंशियली उसको स्ट्रांग बनाने के लिए देती है। और चाइना में काफी चीप लेबर भी है, तो बाहर की कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करने को भी राजी हो जाती है चीप लेबर की वजह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी काफी कम है, जो चाइना में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को रन करवाने में भी काफी मदद करती है। जहां भारत में पर किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस 56 रुपए के बराबर आता है, वही चाइना में ये 5.33 युआन के बराबर होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, युआन चाइना की करेंसी है। तो ये कुछ मेजर कारण थे जो भारत में चाइना जैसे स्मार्टफोन को बनाने के बाद पर कठिनाई पैदा करते हैं। दोस्तों ये देखो, इसमें बात हो रही है एक आम 10,000 रुपए वाले फोन की। मतलब जब एक 10,000 रुपए वाले फोन को बनाया जाता है तो ये कुछ पैसे मोबाइल फोन बनाने में यूज होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट मोबाइल फोन चिप को बनाने में होता है। करीब 6200 रुपए, 6,200 रुपए सिर्फ चिप कनेक्टर प्रिंटेड सर्किट बनाने में ही होता है। और उसके बाद 2,500 रुपए करीब उसके फोन के असेंबली, उसके ग्लास डिस्प्ले पोर्ट्स में सब बनाने में लगते हैं। और 700 रुपए के करीब मोबाइल के माइक स्पीकर लगते हैं, ठीक है, यूएसबी कनेक्टर ये सब में लगते हैं। और 600 रुपए करीब उसके बैटरी एडेप्टर ये सब में लगते हैं। एक्चुअल में दोस्तों सिर्फ 10,000 रुपीज में मार्केट में ये मोबाइल सीधा नहीं आ जाएगा, ये थोड़ा रेट बढ़कर ही आएगा। करीब 1 से 2,000 रुपए ये एक्स्ट्रा प्राइस में मिलता है, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में तो मिलेगा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी भारत को चाइना जैसे मोबाइल फोन्स को बनाने में। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी आता होगा कि अच्छा, मोबाइल फोन बनाना सब कंपनी के ऊपर होता है ना, कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। और भारत में भी मोबाइल फोन कंपनीज को चाइना के Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसे कम दामों पर फोन बनाने चाहिए, आपको ऐसा लगता होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भारतीय कंपनीज ने आज तक गलतियां कहाँ की, भारतीय भारतीय कंपनीज कहाँ मात खाती है चाइना कंपनीज के मुकाबले। देखो, तो भारतीय मोबाइल फोन कंपनीज में आगे जैसे कार्बन, जोलो, लावा, माइक्रोमैक्स, स्पाइस एंड इंटेक्स, ठीक है, ये कुछ इंडियन मोबाइल फोन्स कंपनीज है जो इंडियन है। अब देखो, ये जो कंपनीज है ये 2015 के पहले काफी अच्छे प्रॉफिट में चलते थे। सैमसंग उस टाइप टॉप सेलिंग स्मार्टफोन था भारत में। फिर माइक्रोमैक्स आता था, फिर आईफोन आता था, मतलब एप्पल के फोन्स। फिर जब चाइनीज कंपनीज आई तो इनकी मार्केट डाउन होते गई और ये लॉस में चले गए। देखो, तो उन सारी इंडियन कंपनीज ने कभी इनोवेशन को नहीं अपनाया है ना। पहला जो कारण होता है जो इन कंपनियों ने गलती की वो था इनोवेशन ना करना। जैसे ये चल रही है वैसे ही उन्होंने, इस कंपनियों ने इसे चलने दिया। उस टाइम उन कंपनीज के पास पैसे भी काफी थे, वो सारे पैसे अपने खुद की सॉफ्टवेयर कंपनीज को बनाने में लगा सकते थे, जो चाइनीज कंपनीज ने किया। उन पैसे से भारत में और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना सकते थे उससे। लेकिन इनोवेशन के फील्ड में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो दूसरा कारण है वो है ये सारे भारतीय कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचती रही। उस वक्त इंडियन कंपनीज 20 से 30% के हाई मार्जिन से प्रॉफिट कमा रही थी, जो कि चाइनीज कंपनीज से काफी ज्यादा थी, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन ये बाद में काम नहीं आई। कंपनीज कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रही थी उस वक्त। वही चाइनीज कंपनीज मोबाइल फोन में कम मार्जिन लेकर ऐसे मोबाइल फोन्स बना रही थी कि लोगों को चाइनीज मोबाइल बाकी मोबाइल फोन से बेहतर लगने लगे। और इस वजह से चाइनीज मोबाइल 5% के लो मार्जिन से भी ज्यादा कमाने लगी, और भारतीय कंपनी हाई मार्जिन के चक्कर में चाइनीज मोबाइल फोन जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाई और डूब गई। और जो तीसरा है वो है हाई एक्सपेंसेस इन लो प्राइस। चाइनीज मोबाइल फोन कम प्राइस में आपको काफी ज्यादा अच्छे फीचर देते हैं, लेकिन इंडियन कंपनीज ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रही। जब सरकार ने मेक इन इंडिया लाया थे, है ना, जब सरकार मेक इन इंडिया लाए थे तो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था, जिसका फायदा चाइनीज कंपनीज ने भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलकर या उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर पैसे कमा लिए। लेकिन भारतीय कंपनी ऐसा नहीं कर पाई, जो कि एक और बड़ा रीजन है। और जो एक और रीजन है वो है जियो 4G। ये एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जियो 4G बहुत तेजी से इंडिया में फैला, और इंडियन कंपनीज जितने स्पीड से इंडिया में जितनी स्पीड से ये फैला, उस स्पीड से 4G स्मार्टफोन नहीं बना पाई ये कंपनीज। क्योंकि जब जियो 4G आया था तब भारत की कंपनीज 3G मोबाइल फोन्स में काम कर रही थी।
वो 4G मोबाइल फोन्स बना पाने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन चाइनीज स्मार्टफोन और बाहर के कंपनीज के स्मार्टफोन 4G वाले स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर चुकी थी, जिससे भारतीय कंपनी 4G के अपने इंडियन स्मार्टफोन की यूटिलाइजेशन में पीछे रह गई और इसका फायदा बाहर की कंपनी से उठा लिया, जैसे चाइना की Xiaomi हो गई, ओप्पो, वीवो, ये सारे ने, जिससे इंडियन कंपनीज चाइना के मार्केट और वर्ल्ड के मार्केट के कंपैरिजन में पीछे रह गई, जो कि उनके डूबने का बहुत बड़ा रीजन था। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिससे इंडियन मोबाइल फोन बाकी के मार्केट में पीछे रह गई। खैर आने वाले टाइम में बहुत सी बाहरी कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे भारत के पास और पैसे आएंगे और भारत उन पैसे को मैन्युफैक्चरिंग में लगा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकता है और बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी खोल सकता है और एक खुद का बेहतर स्मार्टफोन चाइना के जैसा बना सकता है। लेकिन उसमें दोस्तों अभी काफी टाइम, करीब 10 साल तो लगेंगे इसमें, तो वेट तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एंड मेरे इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।